4 डेट बताए थे कल। जी सर। कितना डेट बताए थे? 4 डेट बताए थे। किन्हें याद है से बताइए। चलिए आपको याद, लड़की अब आगे आओ, आए बैठ बोलिए आप। आइए आगे नहीं आप जाने तो अपने चलना जाओगे चलिए सुनिए, 4 डेट था, कौन बता सकते हैं? लड़के बोलो जी, बोलो चलो खुशी बता। 4 गो डेट हम कल लिखाए थे, डेट बताइए कौन कौन? 5 डेट था, बोलो। 4 ही था, 5 बता ना, लास्ट वाला लेकर 5। बोलिए उत्तम, बोलिए आप, बोलिए बैठ के बोलिए, बोल रही हो, बोल। 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा का पहला बैठक हुआ था। हाँ 11 दिसंबर को दूसरा बैठक और 22 जनवरी को ये 22 जनवरी को आप बोलो चंद्र, बैठ के बोलो। सर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को दूसरा हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था और 13 को हो गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया था और फिर 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था, प्रारूप समिति गठन। आप बोलिए, बैठ के बोलिए। 9 दिसंबर 1947 को फर्स्ट ये 9 दिसंबर 1946 को पहला गठन, जिसमें अस्थायी सदस्य सचिदानंद को चुना गया था और फिर 11 दिसंबर को दूसरा बैठक किया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्देश्य प्रस्ताव किए थे और उसके बाद 22 जनवरी को 1947 को स्वीकृत किया गया था और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप विचार विमर्श करने के लिए भेजा गया था। कल वाला सेव नहीं किए थे क्या? एक बार देख लीजिएगा, ये 4-5 जो डेट है, इस डेट से क्वेश्चन आ जाता है। बैठो ना, जो यहाँ पर 4 बजे तो बैठो, दोस्त के साथ बैठो ना पीछे। ये काम करो, बैठो है ना, कुर्सी तो कुर्सी। लो रे, लो तू बैठ गए। 4-5 डेट याद रखना है, बता देते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सुनिए ध्यान से, याद हो जाएगा इसे। जुलाई 1946 क्या हुआ? सभा हुआ, क्या हुआ? सभा हुआ। सभा किसकी अनुशंसा पे हुआ? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर क्या हुआ? सभा हुआ। कब हुआ? जुलाई 1946 सभा हुआ। सभा की प्रथम बैठक, सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। वर्ष हो ही रहेगा 1946। इसमें कहाँ होगा सभा? ये दिल्ली के कौन सा चैम्बर में होगा? अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? आगे 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 फिर अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा?
फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 13 दिसंबर क्या होगा? कौन पेश करेगा? इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? कब? 13 दिसंबर 1946। अगला जो डेट आएगा वो कौन आएगा? 22 जनवरी 47। ये वर्ष चेंज हो जाएगा। ये सब क्या था? 1947 था। ये क्या हो जाएगा? 1947। इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा स्वीकृत को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो क्या तैयार किया जाएगा? संविधान का प्रारूप तैयार क्या तैयार किया जाएगा? प्रारूप तैयार किया जाएगा। और इसके तहत बहुत सारी समितियों का गठन किया जाएगा। जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति, है ना, मौलिक अधिकार समिति। तो समिति और उसके अध्यक्ष याद है कि नहीं? नहीं। हम एक बार बोलते हैं, आप लोग बोलिए, है कि नहीं? बताइएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संचालन समिति संघ रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांत रहेगा तो संघ है तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, है कि नहीं? अब प्रांत रहेगा तो कौन हो जाएगा? पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, सरदार पटेल नहीं। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार दोनों में कौन है? सरदार पटेल है। कौन है? सरदार पटेल है। अगर उप लगन रहेगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे उप मौलिक अधिकार उप समिति तो कौन हो जाएंगे? जेपी की प्लानिंग हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति HC। ये आपको 6 साल तो याद रखना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बार-बार, याद रहेगा ना? लास्ट पॉइंट क्या कराए थे बताइए। द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। चलिए प्रारूप समिति करते हैं। अब हेडिंग दिया जाए प्रारूप समिति। चलो बुआ हेडिंग दो। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति हेडिंग दीजिए। जिसका कल छूट गया वो वीडियो अपलोड है चैनल पे, अपना देख लेना कल वाला, है ना? संविधान सभा का पूरा समझ में आ जाएगा। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति हजारों लाखों बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना? प्रारूप समिति अध्यक्ष के नाम लिख लेंगे जी। अध्यक्ष कौन थे पता है आप लोगों को? भीमराव अम्बेडकर। तो अध्यक्ष के नाम लिखेंगे कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। पूछता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितने सदस्य थे? कितने लोग थे जी? तो 7 लोग। कितने लोग थे? 7। साइमन कमीशन में भी 7 था और यहाँ प्रारूप में भी कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। होगा ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था या कितने सदस्य थे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सदस्यों का नाम भी पूछ दिया करता है नहीं? जैसे साइमन कमीशन में कितने सदस्य? 7। अध्यक्ष कौन था? जॉन्स और साइमन, इसके नाम पे रखा गया था। तो इसके अध्यक्ष का नाम तो पता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कितने थे? 7। किस समिति में? प्रारूप समिति। किस समिति में? प्रारूप समिति में। अब प्रारूप समिति कब आया? जब BN राव के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, प्रारूप दिया गया, तब
प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर को। और इसमें कितने सदस्य को शामिल किया गया, 7 सदस्य को शामिल किया गया। तो नाम लिखा जैसा, तो पहला तो लिखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नाम लिखिए सातों का। पहला तो भीमराव अम्बेडकर, कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। कितने थे, 7 सदस्य। डायग्राम बनाना है। नहीं, आप लिख लीजिए, पहले नाम लिखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, आयंगर, हाँ आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। आपको लग रहा है कहाँ के होंगे, साउथ केरल। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, हाँ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी दादा का नाम रहा होगा कहीं, हाँ अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन चुका है। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल, हाँ कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सैयद मोहम्मद, नामों तो बड़ा बड़ा है क्या, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। पहुंच गए। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, 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 सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। एन माधव राव, एन माधव राव, अंडरलाइन कीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बना है। एन माधव राव, है ना। देखिए ये शामिल होने वाले नहीं थे, ये जो माधव राव हम बोले ये शामिल होने वाले नहीं थे, इनके जगह पे शामिल होने वाले थे BL मित्र। तो BL मित्र को शामिल नहीं करके माधव राव को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसके कारण काय वो पूरी सतमा का नाम लिख लीजिए, DP खेतान, हाँ DP खेतान, खेतान, DP खेतान। DP नहीं लगाते हो मोबाइल में, DP लिखो, DP खेतान। नाम क्या है, एक बार अपने मुंह से पढ़िए सातों का नाम। डॉक्टर भीमराव कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, 7 था। तो सदस्य टोटल व्यक्ति 7 हैं। हम तो 7 में से न कोई अध्यक्ष बनेगा, तो 7 में से किसको अध्यक्ष बनेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्य थे, 7 में जो अंडरलाइन करना है कम से कम 2 याद रखिएगा। नोट में वहां पर नोट में लिखे, वहां पर नोट में लिखेगा DP खेतान। नोट में DP खेतान, DP लिखे ना जी, DP जो बोलते हैं हम लोग, D और P, DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु, DP खेतान की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई, 1948 ईस्वी में हो गई, हो गई। उसके बाद टी हाँ, उसके बाद देखिए ना उसी में जी टी कृष्णा क्या लिख सकते हैं, कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। टी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया। टी पर कई
मिथुन याद नहीं ना आ रहा है। अरे क्या कर दिया भाई, देख उठाइए उसको, ठीक है, सब गिरा दिए। बाहर था, गाने के बाद सोच रहे उठाऊं कि ट्राई कर दीजिएगा उसको, शॉर्ट गया। चलिए सुनिए क्या हुआ, इसके जो सदस्य थे, सुनिए ध्यान से, पूछेगा कि इसके किस सदस्य की मृत्यु तुरंत हो गई थी, है ना, किसकी हो गई थी, डीपी के प्राण की मृत्यु हो गई और डीपी के जगह टीटी को लाया गया। टीटी कृष्णाचार्य, बात समझ गए, किसको लाया गया, टीटी को लाया गया, है ना। डीपी की जगह कौन आ गया, अब संविधान सभा की लगभग चीज सेट हो चुका है, समिति बन चुका है, समिति के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब क्या होगा, संविधान का निर्माण का काम शुरू होगा, कि नहीं। अच्छा, संविधान सभा का जब गठन किया गया था कितने सदस्य बनाया गया था, कितने, 389। चुनाव कितना पर किया गया, 266। मुस्लिम लीग को कितना आया, आईएनसी को कितना आया, 208। अन्य 15। महिलाओं के लिए कितना, महिला और अन्य 15। SC ST के लिए कितना, 33। SC ST के लिए 33। मुस्लिम लीग को तो बांट दिया गया था। चलिए, ये जो बांटा गया था, सीट का जो निर्धारण किया गया था, किस आधार पर किया गया, कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, जनरल, सामान्य, SC ST और सिख नहीं, सिख मुस्लिम और सामान्य, सिख मुस्लिम और सामान्य। सिख को कै गो सीट, सिख को 4, मुस्लिम को 79। चलिए यहाँ तक याद है। संविधान सभा में, सुनिए, संविधान सभा में कहाँ के राजा ने भाग नहीं लिया, हैदराबाद के निजाम ने भाग। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए नोट में ही लिखिएगा, नोट में नहीं, ठीक है। ऐसे भी तो 4 गो जो है ना, जैसे हो गया 79, है ना, 69 और 89, अंग्रेजी में ही बोलने में फायदा है, नहीं हिंदी में गड़बड़ा जाता है। लिखिएगा नोट में, संविधान सभा में, उसी नोट में सर, हाँ अगला नोट 2 कर दीजिए। संविधान सभा में, संविधान सभा में अंबेडकर का, संविधान सभा में अंबेडकर का, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से, पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ। इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर दीजिए, पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन, तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन, तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन, देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ, बॉम्बे से। कहाँ से हुआ, बॉम्बे से। कहाँ से हुआ, पढ़िए तो एक बार। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। देश का बंटवारा, देखिए पहला बार जो उनको निर्वाचित मतलब चुना गया, कहाँ चुना गया, बंगाल वाला एरिया चुना गया। देखिए अभी ये बंगाल जो है मिला हुआ पूरा है, पूरे ही बंगाले हैं, पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ना। पुराना निकाले, पुराना में पूरा क्लियर रहेगा क्या, चलिए पुराना ही। क्या लिखना होगा, ओल्ड लिखना होगा ना, ओल्ड इंडिया में। ओल्ड बना ले।
अखंड भाव। चलिए ठीक है, गोडसे का भाव। दिखाओ सही से भाई। अब देखिए, अब बंगाल दिखाई दे रहा होगा, इधर पाकिस्तान भी है, अरे हिस्सा ना है जी भारत का, है ना। अब पहली बार जो उनका निर्वाचन किया गया, किनका? भीमराव अम्बेडकर का। सभा में भीमराव अम्बेडकर का जो पहली बार निर्वाचन किया गया, वो किया गया बंगाल में, बंगाल से। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, तो देश का विभाजन किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ था जी। देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? जहाँ मुस्लिम बहुल राज्य है या क्षेत्र है, वह पाकिस्तान होगा। क्या होगा? पाकिस्तान। और जहाँ हिंदू और सिख बहुल क्षेत्र है, वो क्या होगा? हिंदुस्तान। बात समझ गए? मुस्लिम बहुल मतलब मुस्लिम की जहाँ आबादी ज्यादा है, वो क्या होगा? पाकिस्तान होगा। जहाँ हिंदुओं और सिखों की आबादी ज्यादा है, वो क्या होगा? हिंदुस्तान होगा। तो देखिए, इस वाले एरिया में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, बंगाल वाला एरिया है ना। इस वाले एरिया में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। तो देश का जब विभाजन हुआ 1947 में, कब हुआ? 1947 में। तो इसको बना दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बना दिया गया? पश्चिमी पाकिस्तान। और इसको बना दिया गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या बना दिया गया? जायज है कि नाजायज है? पूरा नाजायज है कि नहीं? एक और देश उसी समय बना देता। अब मान लो कि पाकिस्तान को आना होगा इंडिया, कहाँ आना होगा? इंडिया। कोई नहीं रोक सकता, रास्ता किसी को बंद किया है जी। नहीं सर। जाएगा दिल्ली में बम गिरा देता। कौन ठीक था इसका? जी सर। नहीं, इस यहाँ से जाता, और आइकन ले जा रहे हैं खाना, खा ले जा रहे हैं, खाना ले जा रहे हैं, यहीं पे बम गिरा देता। एक डिब्बा खाना गिरा। लेकिन 1971 में क्या हुआ? देखिए, एक दिक्कत यह भी है कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, नहीं। आर्थिक व्यवस्था भी नहीं पहुँच पाएगी। अब यहाँ पाकिस्तान को कुछ योजना लागू किया, पाकिस्तान सरकार कोई योजना चलाया। क्या चलाया? योजना चलाया। तो यहाँ तो चला जाएगा। अब यहाँ ले जाने में योजना को समझ रहे हैं कितना उसको दिक्कत होता। तो संभव था ही नहीं कि एक साथ रहे। था संभव? नहीं था संभव। इसलिए 1947 में ये बना पूर्वी पाकिस्तान और ये बना पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन जब 1971 में ये क्या बन गया? बांग्लादेश। क्या बन गया? बन गया, बांग्लादेश बन गया। बात समझ गए? तो देश के विभाजन के बाद देश के कितने हिस्से हुए? दो टुकड़े हो गए। एक तो हो गया हिंदुस्तान, एक हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान दो पार्ट्स में बटा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। यही जो पूर्वी पूरब में तो पूर्वी, पश्चिम में तो पश्चिमी। तो पूर्वी पाकिस्तान क्या बना 1971 में? बांग्लादेश। क्या बना? बांग्लादेश। जो बंगाल की हम बात कर रहे हैं अभी, उस बंगाल में बांग्लादेश भी है। अभी जो बंगाल है, इस समय जो बंगाल आप लिख रहे हैं, ये पूरा पार्ट है बंगाल, है ना। बहुत बड़ा एरिया था। इसका विभाजन कब किया जाएगा? 1905 ना, बंगाल का विभाजन। इसका विभाजन नहीं। देखिए, 1905 में इस बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में दो बंगाल बनेगा। एक बनेगा ईस्ट बंगाल और एक बनेगा इधर वाला को वेस्ट बोलेंगे, इधर वाला को ईस्ट बोलेंगे। यही ईस्ट बंगाल जो है 1947 में, कब? 1947 में बन जाएगा ईस्ट पाकिस्तान बनेगा ना, अरे पूर्वी पाकिस्तान। और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। जिस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन किया गया, पहली बार किया गया, वो कहाँ से किया गया? बंगाल से किया गया। कहाँ से किया गया? बंगाल से किया गया। कहाँ से किया गया? बंगाल से। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंबेडकर का पहला बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? बंगाल से। याद हो गया? दूसरा बार कहाँ से हुआ? मुंबई। यही ना बम्बई है, महाराष्ट्र। दूसरा बार कहाँ से हुआ? यहाँ से। तो किसकी निर्वाचन की हम लोग बात कर रहे हैं? अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर किसकी बात कर रहे हैं? अम्बेडकर साहब की बात।
अम्बेडकर का निर्वाचन जो है, अम्बेडकर का जो निर्वाचन है, निर्वाचन अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ? संविधान सभा में, संविधान सभा में कितने जगह से हुआ? 2 जगह से हुआ। कितने जगह से हुआ? 2 जगह से हुआ। पहली बार कहाँ से हुआ? पीछे दिखाई दे रहा है तक? पहली बार यानी प्रथम बार कहाँ? बंगाल। प्रथम बार कहाँ? बंगाल। और दूसरी बार मतलब याद रखिएगा, बंटवारा के बाद। दूसरी बार मतलब क्या? बंटवारा के बाद। तो दूसरी बार कहाँ से किया गया? बॉम्बे। उस समय क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। यानी देश के बंटवारा के बाद, देश के विभाजन भी बोल सकते हैं, विभाजन के बाद, है ना। किसका निर्वाचन की बात हुआ है? ये हुआ है अम्बेडकर की निर्वाचन का। इस डायग्राम को बना लीजिए ताकि याद है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यहाँ से, है ना। आपको बंगाल याद रखना है और बॉम्बे याद रखना है। जल्दी बनाइए। आपको लोकेशन ही बता दिए, ये अपना बंगाल का हिस्सा है और ये अपना महाराष्ट्र का हिस्सा है। उस समय की भारत है। बॉम्बे से हारे थे, नहीं फुल बहुमत से जीते थे। पूरा जीत गए थे, हारे गए। इस बंगाल से जब हार गए तो विभाजन के बाद पूरा कम हो गया था। चलिए लिखा जाए, उसकी बात करेंगे। हाँ, इसको बनाइए, इसको अम्बेडकर का निर्वाचन। जल्दी बनाइए। कुछ नहीं लिखना है। अम्बेडकर का निर्वाचन लिखिए संविधान सभा से 2 जगह से किया गया। पहले किया गया, प्रथम बार कहाँ से किया गया? बंगाल से। और दूसरी बार कहाँ से किया गया? बॉम्बे से। कहाँ से किया गया? हो गया। छोटा सा डायग्राम बनाना, नहीं दिख रहा है? वो ऊपर कर दे। ऊपर करेंगे तो गड़बड़ा है। अम्बेडकर का निर्वाचन। अम्बेडकर ऐसे लिखना था, हुआ अम्बेडकर का क्या कराना है? निर्वाचन कराना है। कहाँ निर्वाचन कराना है? संविधान सभा। संविधान सभा हो गया। कितने जगह से? पहली बार लिख लेंगे कहाँ? बंगाल, यही तो बनाना है। और दूसरी बार कहाँ? यही बनाइए, ऊपर बनाया हुआ है। हाँ, देश के विभाजन लिखिए या बंटवारा लिखिए, क्या एक ही बात ना बोलिए। बन गया बुआ? ओके, आगे बढ़े। चलिए लिखिए तो एक पॉइंट लिखिए। 3 जून 1947। अगला पॉइंट 3 जून 1947। 3 जून 1947 ईस्वी की 3 जून 3 जून याद करा, 3 जून बोल रहे हैं। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार, ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर, देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की, देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या
कुल सदस्य संख्या 324। कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। 324 नियत की गई, तो रखा गया। एक बात यहाँ पहले देख लिया जाए, कंफ्यूजन नहीं हो। संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ था, देखिए ध्यान से, संविधान सभा का जब पहला बैठक हुआ था तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। याद रखना है, संविधान सभा की बैठक जब हुई तो सदस्यों की संख्या कितना था? 389 था, 389। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया, जब देश का विभाजन हो गया, देश जब दो भागों में बट गया, देश जब दो भागों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तब इसकी संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया? 324 कर दिया गया। दोनों याद रखना है। शुरुआत में कितना था? बंटवारा के बाद कितना बचा? अब हमें बताइए आप कि जब ये 389 था तो कितना किसको दिया गया? ब्रिटिश प्रांत, 389। ब्रिटिश प्रांत में कितने? 292। रजबा को कितना दिया गया? राजा को 93। हाँ ना, 93, ठीक है। 4 को इसका, ठीक है। 4 चीफ कमिश्नर को कितना दिया गया? नहीं, ठीक है, 93। 4 और क्या बोलते, चीफ कमिश्नर कितना दिया गया? नहीं था ना? हाँ। अरे 292 ब्रिटिश प्रांत, मतलब जहाँ ब्रिटिश शासन किया था, है कि नहीं? 93 दिया गया राजा सबको, देसी रियासत, और 4 दिया गया चीफ कमिश्नर। तो कितना में बांटा गया? 389 में। तो ये दोनों देश के लिए है ना, अरे पूरे के लिए है ना, ये इधर वाला भी हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और ये तो वही है। लेकिन बंटवारा के बाद क्या हो गया? सदस्यों की संख्या 389 से कितना कर दिया? 324 किया गया। तो अब तो थोड़ा डाटा चेंज हो जाएगा। तो प्रांतों के लिए 235 दिया जाएगा और देशी राज्यों के लिए 89 दिया जाएगा। तो प्रांतों के लिए कितना दे देगा ये? 235 और देशी रियासतों को कितना देगा? 89। क्योंकि ये हट चुका है। कौन हट चुका है? पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है। तो याद कीजिए, संविधान सभा में बैठक में कितना सदस्य को बोला गया? कितना रहेगा? 389 रहेगा। दोनों देश के लिए जब बना था तब उस समय कितना किसको दिया गया? तो भाई ये दिया गया किसको? ब्रिटिश प्रांत को, और 93 दिया गया देशी रियासत को, और 4 दिया गया चीफ कमिश्नर को। आजादी के बाद, बंटवारा के बाद, आजादी नहीं, बंटवारा के बाद, बंटवारा के बाद क्या किया गया? कितना रखा गया? 324। 235 किसे दिया गया? प्रांतों को। किसे दिया गया? प्रांतों को दिया गया, है ना। 235 किसे दिया गया? प्रांतों को। और 89 किसे दिया गया? रजबा सबको दिया गया, जो देसी राजा था। ये याद हुआ कि नहीं? तो याद करो, दिमाग मुन के इसको याद कर लेना है। संविधान सभा में कितने सदस्य का निर्धारण किया गया? 389 में देशी रियासत को कितना दिया गया? 292। देशी रियासत पूछ रहे हैं? 93। जो पूछेंगे उसका नहीं, देख के मत बोले, जो पूछ रहे हैं। संविधान सभा में कितना सदस्य? एक देश के लिए कि दोनों के लिए? दोनों साथ में था। तो कितना सदस्य था? 389। देशी रियासत को कितना दिया गया? प्रांत को, चीफ कमिश्नर को। जब देश का बंटवारा हो तो कितना सदस्य की संख्या हो गया? 324। तो प्रांत को कितना दिया गया? 235। प्रांत को कितना दिया गया? 235। रजबा को कितना दिया गया? याद हो गया, सेट हो गया। तो आगे बढ़े, देखा लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ था, जिसमें उसी पॉइंट में जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, उसी सेंटेंस में लिखो बाबू, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था। जिसमें 235 स्थान, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान
देशी राज्यों के लिए, देशी राज्यों के लिए, देशी राज्यों के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर ताकि दिमाग में सेट रहे। अरे देशी राज्य, देखिए वह राज्य जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज के शासन में नहीं था, अंग्रेज को टैक्स दिया करता था और वहाँ राजा अपना शासन चलाता था, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे था, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज वहाँ शासन नहीं करता था, उसे क्या बोला गया? देशी रियासत। प्रांत किसे बोला गया? ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पे ब्रिटिश का पूरा दबदबा था, जैसे बंगाल का अपना एरिया है ना, मद्रास का एरिया, बॉम्बे का एरिया, बस समझ की बात। तो बंटवारे की बात, कब की बात बोला है? बंटवारे की बात। बंटवारे ऐसे लिखा गया जी, बंटवारे के बाद। आज न कल बंटवारा तो सबके घर में होगा। बंटवारे के बाद, बंटवारे के बाद सदस्य कितना? 324। बना लीजिए, इस तक याद रहेगा। एग्जाम में पूछता है बंटवारा के बाद, लेकिन सब बनाया था 389। बंटवारा से पहले ना है जी, है कि नहीं? बंटवारा से पहले है। जैसे घर में बंटवारा हो गए, अब 4 भाई हैं, अलग हो गया, चारों 4 जगह, तो जौरे तो चारों एक साथ है ना, तो संख्या बढ़ जाएगा, जौरे रहेगा तो, अब बटेगा तो संख्या घट जाएगा। तो वही तो बात हुआ, कोई बात ना हुआ। जौरे था संख्या कितना था? 389, अलग हो गया तो संख्या घट गया, 324 हो गया। तो प्रांत के लिए कितना दिया गया? 235। वो देख रहा है पीछे से, 235। और क्या बोलेंगे? देशी। इसको कितना दिया गया? 89। जिनका हाइट कम है वो आगे बैठेंगे क्या? अमित को दिक्कत हो रहा है। आगे तो फूल अगला महीना में ठीक करवा देंगे। ना सर, लेकिन आज संसद में पारित होगा, आज गड़बड़ हो गया। सर जी, वो तो नियम के उल्लंघन बिना बंटवारा किए, वही बंटवारा किए। संख्या इसका ज्यादा है, इसका सरकार रहेगा, सिंपल सी बात। सरकार गिरा देंगे। बंटवारे के बाद कितना? 324। किसको कितना दिया गया? प्रांत के लिए कितना दिया गया? 265। राजा को कितना दिया गया? क्या सब कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लिखिए आगे पॉइंट। देश के विभाजन के बाद, अगला पॉइंट, देश के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का, संविधान सभा का, संविधान सभा का पुनर्गठन, 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 पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। हाँ, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अरे 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर, एक महीना के बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 की गई, 299 की गई, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229,
जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देसी रियासतों की संख्या 70 थी। और देसी रियासतों की संख्या 70 थी। और देसी रियासतों की संख्या 70 थी। देसी रियासतों की संख्या 70। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं हुई है। संविधान सभा का बैठक बुलाया गया, हुआ ध्यान देना। संविधान सभा का क्या बुलाया गया? बैठक। अभी दोनों देश की बात चली, अभी दोनों देश की बात चली। कुल सदस्य 389। इसी तरह से डायग्राम हम ले लेंगे एक जगह, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 4 पार्ट्स हो जाएगा, नहीं एक पार्ट होगा प्रांत के लिए, होगा 4 गुना होगा, 3 होगा। एक हो जाएगा प्रांत के लिए, तो प्रांत के लिए कितना? 292 ना, शुरू वाला का बात है। राजा के लिए 93। चीफ कमिश्नर के लिए 4। कितना था? ये कब की बात है? बंटवारा के पहले पहली बैठक की बात। 9 दिसंबर। पहली बैठक की तब ना मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करेगा। हैदराबाद तो आएगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मुस्लिम लीग क्या किया? इसका बहिष्कार किया। क्या किया? बहिष्कार किया। इसमें से अगर देखा जाए, है ना, इसमें से अगर देखा जाए तो किसको कितना दिया गया? मुस्लिम लीग को कितना दिया गया? 79 दिया गया था ना जी। मुस्लिम लीग को 79 दिया गया था। और किसे दिया गया? सिख को 4। सिख को मुस्लिम, ठीक तो लिखा था, मुस्लिम लीग कितना दिया गया? 79। सिख को कितना दिया गया? 4। सिख को दिया गया 4। और कोई था? उसको नहीं मिला है। जनरल को सामान्य कर देते हैं। सामान्य कितना? 33। नहीं, सामान्य जो बच गया जो बच गया वो कितना बचा? 79। ये दोनों को याद रखिए। क्या? नहीं 15 वो सब अलग चीज है जी। वो तो सामान्य में से ना महिला को देगा इतना, लेकिन SC/ST को इतना देगा। यहाँ बात हम अभी कर रहे हैं धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर 2 ले लेते हैं। एक किसको दिया गया? मुस्लिम को कितना दिया गया? 79। और सिख को दिया गया 4। सिख को दिया गया कितना? 4। कितना है? समझ में आ गया? इसको भी आपको याद नहीं रखना। माइंड में बैठा हुआ है कितना दिया गया? नमाज में कितना दिया गया? 4। चलिए इसको मिटाते हैं, इसलिए मिटाते हैं, नहीं इधर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बंटवारे के बाद देखते हैं। बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या 324। कोई दिक्कत नहीं, नहीं 324। कितना किसको दिया गया? प्रांत को कितना दिया गया? 200। और कोई बच रहा है? देसी रियासत। क्या बच रहा है? देसी रियासत। कितना दिया गया? 89 ना। ये बंटवारे की बात है। कब की बात है? बंटवारे की बात। बंटवारे के बाद दिया गया प्रांत को 200, देसी रियासत को। अब देखिए फिर क्या किया गया? पुनर्गठन। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। फिर क्या किया गया? विभाजन के बाद देश के क्लियर हो गया। विभाजन दिखाई दे रहा है कलर? विभाजन के बाद क्या किया गया? संविधान सभा का पुनः गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन समझते हैं? पुनर्गठन क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। यहाँ तक दिखता है पीछे? हम इससे आगे बनाएंगे।
है ना। यहाँ से हमारा पिता क्या किया गया, पुनः गठन किया गया। यहाँ से सुनो, विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या किया गया, और कुल सदस्य कितना रखा गया, 299 सदस्य कितना रखा गया, 299। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा। तो ही बांटेगा, बांट के कहाँ कहाँ ले गया, प्रांत को कितना दिया, 229, प्रांत को 229, देसी रियासत को 70। कोई कंफ्यूजन है ना जी, एक बार देख लो, समझ लो इसको। कुल सदस्य कब था संविधान सभा के बैठक के कितना था, 387। बंटवारे के तुरंत बाद निर्णय लिया गया, पुनः क्लियर हो गया कि पाकिस्तान अब अलग है, हिंदुस्तान अब अलग है। तो कितना सदस्य, 299। प्रांत को कितना दिया गया, देसी राजाओं को कितना दिया गया, डायग्राम बनाइए। छोटा सा रील्स बनाता ना क्या पीछे से, शॉर्टे वीडियो को रील्स बोलते हैं जी। पैसा देंगे तो क्या करोगे, करवाओ ना सर, यूट्यूबर से जान बचा लेगा, यूट्यूब वाला से। अरे कौन बना यूट्यूब के चेयरमैन, अपने भारत का है, नाम भूल रहे हैं, कौन लगा उनको, अमेरिका के अमेरिका में सीईओ बना है, हाँ यूट्यूब का। कौन लगा उनके पास, वायरल कीजिए मेरा वीडियो। पूछेंगे अभी, जल्दी नोट कीजिए। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या है अभी वो 389, 299, 324 में कंफ्यूजन हो गया, दिक्कत क्योंकि एक जगह आपके पास डाटा पूरा लिखा है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सब ऑप्शन यहीं से बनाएगा, अलग से ऑप्शन नहीं लाना। कहाँ दिक्कत हो रहा है वो बोलो। रुको थोड़ा देर, संख्या हमने सबके लोगों को ज्यादा दे सकते हैं। लड़का है 21 को, लड़की है 17। भूल लिया लड़की 19 को है, एगो वो है 20 को, एगो 22 को हो गया, 20 को हो गया लड़की। लड़के की संख्या ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर उधर के तो 3 इधर ही 18। लड़की का जनसंख्या ज्यादा, लड़का का कम। कम करके गिने फिर हो जाएगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा लड़की की। अभी नहीं है लेकिन मार्च तक हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को समस्या है तो बोलिए, अगला पॉइंट लिखा जाए। कहाँ नहीं दिख रहा है, बोलो। हो गया, एक बार सिर्फ सुना दो और चले जाओ, 2 मिनट लगेगा सुनाने।
रहने दे, टाइम हो गया। चलो ठीक है, तो 15 हो गया। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। देखो शाम में जिसको पढ़ना है वो 3 से 4 आ सकता है। हाँ, आज से शाम में शाम में पढ़ाई में कोई समय पढ़ाना है, शाम में निकल लिया जाएगा क्या